अब मैं आपके पास आ रहा हूं उमेश जी, जरा सा इस केस को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो सुशांत की जो मौत हुई है और दिशा की जो मौत हुई है, उसमें कुछ पात्र हैं, और इसलिए आपने भी कल कहा कि इस केस में बहुत कुछ एकदम साफ है और इसको सीबीआई को लीपापोती करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत टेढ़ी खीर होगा। अब एक है सिद्धार्थ पिठानी, जो उनका हेल्पर है सुशांत सिंह का। वो सुशांत सिंह के कमरे के बगल में रहते हैं। बीच में वो भाग गए थे, फिर बाद में उनको सुशांत ने ही बुलाया। और सिद्धार्थ पिठानी का बहुत ही बढ़िया रिश्ता रिया चक्रवर्ती से होता है, और रिया चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ पिठानी के साथ मिल करके जो सारे स्टाफ थे, जो पुराने स्टाफ थे सुशांत के, उस सबको बदल देती है। रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन परिवार से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का कनेक्शन परिवार से पूरी तरह खत्म कर दिया। इसकी जानकारी इस सिद्धार्थ पिठानी को है। अब सिद्धार्थ पिठानी जो थ्योरी फ्लोट करता है, जो सबसे पहला थ्योरी फ्लोट किया गया है इस पूरे प्रकरण में, उसमें यह शख्स है सिद्धार्थ पिठानी, जिसने कहा कि पहली बार उसी ने देखा सुशांत को के डेड बॉडी को, और डेड बॉडी को किस रूप में देखा, तो पंखे से लटकता हुआ देखा। अब ये सिद्धार्थ पिठानी, इसकी हैसियत नहीं है, इसका शरीर देखिए कि ये अकेला सुशांत को वहां से निकाल सकता है, पंखे के जहां लटका हुआ है। तो ये सिद्धार्थ पिठानी ने ही कहा पुलिस को कि साहब मैंने ही उतारा भैया को नीचे। अब आप बताइए कि सीबीआई के लिए अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा? ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, कोई मूर्ख नहीं है ये लड़का सिद्धार्थ पिठानी। इतना बड़ा स्टार अगर मान लीजिए हैंग करता है खुद को, तो इतना बड़ा एविडेंस है, उसके साथ छेड़छाड़ करेगा क्या सिद्धार्थ पिठानी? देखिए, ये अब केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर हो गया है। दो तीन चीजें यहां क्रिटिकल होंगी, जो लीगल, जो कोर्ट देखती है, जो फॉरेंसिक एविडेंस आएगी। सीबीआई चूंकि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो उन्होंने जो फॉरेंसिक एविडेंस में जो कॉज ऑफ डेथ जो आ रहा है, दम घुटने से इनकी डेथ हुई थी, वो कैसे हुई थी, क्या हुई थी, इसको स्टैब्लिश करने के लिए सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करने होंगे। उसमें अब किसी ने गला दबाया है या वो हैंग करके उस रस्सी से या कपड़े से, जिससे भी हैंग किया, उसकी वजह से गला दबा है, ये स्टैब्लिश करना होगा। अब ये इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ तो है नहीं, तो वो इन्वेस्टिगेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट एक और बात बता रहे हैं हम आपको कि ये जो जिसके पास अभी ये रिपोर्ट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, जो दिल्ली एम्स की जो स्पेशलाइज्ड टीम है गुप्ता, उन्होंने पूर्व वकील जो सुशांत के परिवार के वकील हैं विकास सिंह जी, उनका वीडियो ऑडियो लीक हुआ था, उन्होंने विकास सिंह को साफ साफ कहा कि साहब ये तस्वीर जो आपने मुझे भेजी है वो फर्स्ट हैंड स्ट्रैंगुलेशन है, ये वो गला, वो फांसी नहीं है, ये इसको किसी ने दबाया है। उसके जो मार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं वो मार्क्स जो है स्ट्रैंगुलेशन का मार्क्स है, वो ये मार्क्स नहीं है जो ये मार्क्स उनके गर्दन पे दिखाई पड़ रहा है। और फिर बाद में इस गुप्ता ने उसको बदलने की कोशिश की, अब वो चुप हो गया है, डर के मारे वो चुप है। लेकिन विकास सिंह के साथ उसी गुप्ता डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि ये स्ट्रैंगुलेशन है। तो अब ये दोनों जो कॉन्ट्राडिक्ट तो होगा ना। अब जो आप जो कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बात होगी, तो ये सब, उसके बाद ये मौत की खबर कब फैली? एक डेढ़ बजे के आसपास चाबी वाला लेकर के, चाबी वाले को बुलाया जाता है, चाबी वाला अंदर नहीं जाता है, वो ताला खोल करके बाहर चले जाता है। ये चाबी वाला कैसा चाबी वाला है कि उसको बस इतने से मतलब है कि उसने ताला खोल दिया, अंदर क्या है वो नहीं देखा। ऐसा कभी देखा है? ये फॉरेंसिक कौन सा होगा? तो आप एज ए लॉयर सर, आपका दिमाग क्या कहता है? देखिए, यहां पर डाउट तो पूरा जाएगा और पूरी तरह से ये चीज क्लियर होगी कि मर्डर हुआ है। नहीं तो एक चीज आप मिस कर रहे हैं कि इसमें सीसीटीवी भी गायब हो गया था। तो सीसीटीवी, अगर कोई प्लानिंग हुई है तो सीसीटीवी ही को सबसे पहले गायब किया जाएगा कि कौन कौन लोग आए, क्या आए, और क्या, कब आए, कितने बजे आए, कैसे आए,
और कौन बाहर था कौन अंदर था ये सब सीसीटीवी पे दिखता है। और कब कब बाहर निकले हैं, क्या क्या लेकर गए हैं, हाथ में क्या था, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, खासकर सीबीआई है तो सीबीआई ने तो कर ही लिया होगा, कि हर किसी के मोबाइल के टावर की लोकेशन आ जाती है। आप किसी क्षेत्र में गए हैं तो आपकी लोकेशन आ जाएगी वहां पर। तो वो सारी चीजें निकाल कर एनालाइज करके, और जो भी फर्स्ट आदमी था, जैसे आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ ने इनकी डेड बॉडी को वहां से उतारा, तो उसको कन्फ्रंट कराएगी कि ये लोग थे, ये थे नहीं थे, क्या थे, तुमने किसको फोन सबसे पहले किया, किसको बताया। ये एक लॉजिकल डिडक्शन की बात होती है। और चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हर तरह से इक्विप्ड होती है इन चीजों को लेकर, आप लाई डिटेक्टर करा सकते हैं, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसका नार्को करा सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं उनका नार्को कराया जा सकता है, जो कि अभी एज ऑन डेट सबसे सच्चा माध्यम माना गया है कि नार्को में बातें खुलकर आ जाती हैं। आपको ध्यान होगा बहुत पहले स्टैंप के घोटाले में बहुत सारे नेताओं का नाम आ गया जब नार्को टेस्ट किया गया। तो ये होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं सीबीआई कर रही, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। आप जो उठा रहे हैं सवाल, उंगली जो आप उठा रहे हैं सीबीआई की ओर, या लोग जो उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड दिख रहा है कि इस मामले को कहीं ना कहीं दफन करने की, दबाने की, और या डीप इन्वेस्टिगेशन की आड़ में इसको डिले करने की है पूरी कोशिश है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।